जय जिनेंद्र सभी को। ये देखिए, अभी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था। राखी घर पे बनानी है, कैसे बनानी है ये देखिए। राखी जब आप घर पे बनाते हैं ना, कुछ चीज़ें डालकर, कुछ दिव्य वस्तुएं डालकर, तो ये राखी और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। किसके लिए आप राखी बांधते क्यों हैं? आप राखी बांधते हैं रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। यही धागा, यही रक्षा सूत्र अगर चमत्कारी बन जाए तो भाई आप जिनको भी राखी बांधेंगे वो तो हमेशा याद रखेंगे आपको। ये देखिए क्या क्या सामग्री थी, मैंने जो चीज़ें बताई थी। ये कुशा है। कुशा को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा, फोल्ड कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि जब आप राखी में डालें तो जब हम इसको बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इस तरह से कुशा के बारे में बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे रखती हूँ मैं इसको, ठीक। इसमें हमने बताया था एक लौंग, ठीक। साथ में बताया था कपूर, छोटा सा कपूर। एक इसमें डालनी है काली मिर्च, काली मिर्च। साथ में 2 दाने चावल के, 2 दाने, 2 दाने, ठीक। चावल मून को रिप्रेजेंट करता है, 2 दाने चंद्रमा का नंबर 2 है, ठीक है। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा लिक्विड कैश भी देता है, ठीक है। और सरसों, सरसों नेगेटिविटी को दूर करती है। काली मिर्च नेगेटिविटी को दूर करती है। लौंग नेगेटिविटी को दूर करने के साथ साथ मनी अट्रैक्ट करती है। कपूर भी मनी अट्रैक्ट करता है। कुशा, कुशा आपको नेगेटिव दुश्मनों से बचाती है, ठीक है। साथ ही हमने बात की थी दालचीनी के बारे में। ये देखिए प्योर दालचीनी, इसका एक टुकड़ा हम डालेंगे, ठीक है। एक टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे। तो और लेते हैं थोड़ा सा, चलिए इतना टूटा है, थोड़ा छोटा कर लें आप, जैसे ठीक लगे आपको। मैं इतना डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। चलिए ये हो गई सारी सामग्री, ठीक। अब इसको हमने तैयार कैसे करना है? लाल रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा क्यों लिया है? रेशमी कपड़ा लेने का रीजन क्या है? रेशमी कपड़ा कोई भी नेगेटिविटी को क्रॉस नहीं करने देता। तो जो आपने इसके अंदर सामग्रियां डाली है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर तो पड़ेगा, आपके जीवन पर तो पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर किसी बाहर की नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमने धागा लिया है, मौली, ठीक। आप ये भी ले सकते हैं, मौली आप घर में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसी ही लेनी है, लाल पीले रंग की या सीधी डायरेक्ट रेड कलर की भी ले सकते हैं। अगर आपने येलो पहनना है तो भाई आप जिनको भी बांध रहे हैं, अगर आपको उनके बारे में कुछ पता है कि उनके प्लैनेट्स कैसे हैं, येलो धागा उनको बांधना है, तो आप येलो धागा भी यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये हमने सुई ले ली एक। अब हम तैयार करेंगे एक राखी। इसमें अब हम सारी सामग्री डालेंगे, डाल लेते हैं। चलिए लीजिए, हमने सारा सामान इसमें डाल लिया है। आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अब कईयों का सवाल था कि ये बांधने के बाद उतारनी कब है? तो देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने रिवाज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि राखी बांधने के बाद गोगा नवमी जब आती है, गोगा नवमी जब आती है उस टाइम राखियाँ उतरती हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसे में आपको, एक मिनट, इस तरह से अच्छे से इनको फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इसी के अंदर हम यहाँ धागे को डाल देंगे। ये देखिए यहाँ धागा डाला हमने और इसको हमने
लपेट दिया अच्छे से। ठीक, हाँ, साथ में मैं इसको स्टिच करूँगी और साथ में आपको बताती रहूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब ये हम स्टिच कर लेते हैं, इसको टक कर लेते हैं। तो राखी बांधने के बाद उतारी जब जाती है, हमारे यहाँ जैसे गोगा नवमी के दिन उतारी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे अब ये राखी है, इसके साथ आप जो नॉर्मल राखी बांधते हैं वो राखी बांधिए, ठीक। वो राखी बांधिए उतारने के लिए, समझ रहे हैं आप, वो राखी बांधिए आप उतारने के लिए। इस राखी को आप कंटिन्यू बांधे रखिए, इसे उतारना नहीं है। ये तब उतरेगी जब ये बिल्कुल डल हो चुकी होगी, जब इसकी एनर्जी लॉस्ट हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, फिर आप इसको उतार करके जल प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। और उतारते टाइम क्या करना है, उतारनी है तो जो आपने दूसरी राखी बांधी है वो उतार के उसमें डाल दीजिएगा। आपका जो नियम है, रिवाज है, वो भी नहीं टूटेगा और आपका ये काम भी बना रहेगा। तो हमारे जैन धर्म में जैसे रक्षा पोटली होती है ना, एक तरह से ये वो रक्षा पोटली हो गई जो हमें महाराज जी से मिलती है, वो अभिमंत्रित होती है। तो इस पोटली को भी आप रक्षा सूत्र बांधते टाइम जब मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र, ये वाला मंत्र बोल करके इसको भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। या और भी ज़्यादा आप अगर चाहते हैं, हाँ भाई आप कर सकते हैं अगर, तो राम रक्षा स्तोत्र से अभिमंत्रित कीजिए, फिर बांधिए, फिर एक्टिवेट करके फिर बांधिए। रक्षा सूत्र घर में जो बना के आप बांधते हैं ना, अब इसमें जो जो चीज़ें बताई हैं, जो भी इसमें दिव्य वस्तुएं बताई हैं, सबका अपना एक महत्व है, ये यूं ही नहीं बताई गई। तो इस तरह से बनानी है। कमेंट आया था किसी का कि राखी बना कर बता दीजिए, तो लीजिए इस तरह से आप राखी बना सकते हैं। तो ये देखिए स्टिच करना था तो मैंने फटाफट से स्टिच कर दिया इसको। अब हम इसको गांठ मार देंगे। चलिए, ये हमने गांठ मार दी है, इसे हम अब सीजर से कट कर देंगे। चलिए जी, ठीक है, ये देखिए ये देखिए ऐसा होता है रक्षा सूत्र, ठीक है। यहाँ से आप इसे इक्वल कीजिए, जितना आपको थ्रेड लेना है, जितना रखना है उतना रखिए, बाकी को कट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बनानी है, ये देखिए इस तरह से बनानी है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी अब किस तरह से आपने सामग्री डालनी है, किस तरह से ये बांधना है। कहीं पर भी ये धागा, ये पोटली कहीं नहीं जाती। इस तरह से आप बना करके किसी को भी बांध सकते हैं, बहन भाइयों को बांधिए, अपने पेरेंट्स को बांधिए, किसी को भी, क्योंकि रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र पर नाम नहीं लिखा कि भाई को ही बांधी जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सबको पता लगना चाहिए, ताकि जब आप ये रक्षा पोटली बनाते हैं, ये रक्षा पोटली ही मैं इसे कहूँगी, क्योंकि ये रक्षा के लिए ही है,
तो सुरक्षा के लिए है, मनी के लिए है, अबंडेंस के लिए है, हर तरह की दुश्मनों से भी सुरक्षा के लिए है, भय से मुक्ति के लिए है। तो इस तरह से आप बना करके मूनलाइट में रखिए, एक्टिवेट हो जाएगी, फिर इसको आप यूज कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।